Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Okay, what are the different types of operating system or the evolution of operating system we have learned in the last class? Ma'am, batch operating system, multitasking and time sharing. Yeah, this was the types of operating system, है ना? लेकिन जब हम evolution की बात करते हैं तो it starts from the single user operating system, where है ना? उसके बाद फिर आप batch operating system में जाएंगे, ठीक? तो single user operating system क्या था? It is an operating system which is just dealing with some of the function given by a single user. ठीक, और इसके पास मेमोरी बहुत लेस होती थी. एक सिंगल यूजर के भी सारे सॉफ्टवेयर्स को वो स्टोर करके नहीं रख सकता था. ठीक, तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है. अगर उसको पूरा सब कुछ सी कंपाइलर में रन करना है तो पहले उसको जितना मेमोरी है उसमें पहले उस कंपाइलर को रखना पड़ेगा, और एनी अदर सॉफ्टवेयर if it is needed it has to be stored into in the or loaded into the random access memory main memory. तो फिर उस पर ऑपरेट करेगा. अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे आपको दूसरे टाइप का टास्क आपके पास आता है जिसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एंड इफ देयर इज नो मेमोरी तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अनस्टॉल ऑल दैट सॉफ्टवेयर जो आपने पहले किया था और नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो ये प्रॉब्लम होती थी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. जब फर्स्ट इवोल्यूशन में हम लिखेंगे तो पहला ये प्रॉब्लम. फिर ये बोला गया कि बार बार जैसे कि पहले सी कंपाइलर का प्रोग्राम आया तो उसके लिए किया गया, फिर दूसरा फोर्ट्रान का आया तो उसके लिए सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए और उस प्रोग्राम को रन किया गया, फिर थर्ड में फिर से सी कंपाइलर से रिलेटेड प्रोग्राम आ गया, तो अगेन उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपने अनस्टॉल कर दिया था क्योंकि आपके पास तो मेमोरी बहुत लेस है. ठीक, तो इन चीज़ों के लिए ये सोचा गया कैन वी मेक अ बैच ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स दोज आर शेयरिंग द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स. तो एक इवोल्यूशन हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेयर नाउ अ सिंगल यूजर वुड बी द ऑपरेटर ऑफ दैट कंप्यूटर सिस्टम.
अब वो पूरा कंट्रोल ऑपरेटर के पास होगा। ये इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है, ये सभी इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है। इंटरैक्टिव मतलब वेयर यूजर इज गिविंग सम इनपुट, some processing has been done inside the computer and you are getting and the user is getting the response. तो ये इंटरैक्टिव नहीं है। जैसे जब आज के डेट में आपके पास कंप्यूटर है, वो इंटरैक्टिव सिस्टम्स है, ठीक। तो ऑपरेटर का काम ये था, when you have multiple programs in hand to execute in your computer system, just make a batch of different programs, those are sharing the similar requirements, जिसको हम लोग बैच बोलते थे, ठीक है। और एक एक जो बैच है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल जॉब्स एंड ईच जॉब कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, है ना, डेटा ऑन विच दैट प्रोग्राम हैज टू ऑपरेट, एंड द थर्ड वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये सब कुछ एक जॉब के साथ यूजर सबमिट करता था, ठीक। तो इस सिमिलर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऑपरेटर ने बैच बनाया और फिर एग्जीक्यूट किया। तो इससे क्या हमारा टाइम बच गया, बार बार जो अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर रहे थे, तो उस समय हमने क्या किया, मेनी प्रोग्राम्स आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, विद द सिमिलर रिक्वायरमेंट्स। तो 3-4 प्रोग्राम आप रन कर ले रहे हो, वहाँ पे पहले एक किया, फिर दूसरा जो आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आप वैसे ही अनस्टॉल इंस्टॉल कर रहे थे, टाइम आपको ज़्यादा लग रहा था। इंस्टॉल करने के पहले पूरा कन्फिगर करना पड़ता था, फिर एग्जीक्यूट करने के पहले पूरा कन्फिगर करना पड़ता था, फिर आप एग्जीक्यूट करते थे, राइट। तो इन चीज़ों के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ, और उसको हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बोलते हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग अ बैच ऑफ different programs based on the similar requirements. Okay, then next आया आपका क्या, बताइए, आफ्टर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ा था हमने, क्या इवोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग आ गया सीधे, जो याद आ रहा है सब बोल देंगे। यस, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्यों, प्रॉब्लम क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मल्टी प्रोग्रामिंग की जरूरत है, पहले ये बताइए, जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है। What was the problem with batch operating system? Ma'am, there was no direct interaction. Yeah. No resource utilization. Okay, good. Resource utilization बहुत कम हो रहा था, good. ठीक है, तो to make your system और your CPU, जो आपका सबसे मेन पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम है, जिसका जो बहुत ही फास्ट काम करता है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा था, है ना। जब एक प्रोग्राम रन हुआ, रन होने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्विचिंग करने के लिए आपको पूरे टाइम उसको, अभी भी लोग एडमिट हो रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि आपको बार बार मेमोरी में एक बैच हो जाने के बाद दूसरे बैच को लोड करने में टाइम लग रहा था, ठीक। तो सीपीयू का जो आइडल टाइम है उसको कम करने के लिए और सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए एक और इवोल्यूशन हुआ, दैट इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर we are keeping multiple programs at the same time in the memory, although we have only one processor, we have only single processor, and a single processor or a processor can execute only one program at a time, but we are keeping multiple programs at the same time in the main memory. तो इसका क्या रीजन है, कोई बताएगा। एक बार में तो एक ही रन हो रहा है, तो हम क्यों मल्टीपल प्रोग्राम्स रख ले रहे हैं पहले से लाके मेमोरी में। अगर ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर है ना, तो आगे के चैप्टर्स आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। बताइए क्यों हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम रख रहे हैं, जब है एक ही प्रोसेसर, वो एक बार में एक ही को रन करने वाला है, तो इतने सारे प्रोग्राम्स लाके रखने की जरूरत क्या है। Ma'am, to keep the CPU busy. How? Ma'am, when one Which time program you are, input and output operation, at that time CPU is idle. So to keep it busy, we make multiple programs. करेक्ट, ठीक है। तो क्योंकि जैसे ही एक प्रोग्राम जो रन हो रहा था सीपीयू में, इफ इट विल गो फॉर आईओ ऑपरेशन, दैट टाइम सीपीयू हैज नथिंग टू डू, ठीक है। सो एट दैट टाइम सीपीयू इज ऑफन आइडल। तो उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, इफ वी हैव अनदर प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, वी कैन स्विच आवर सीपीयू टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, और वी कैन असाइन दैट प्रोग्राम टू द सीपीयू टू एग्जीक्यूट, ठीक है। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर द मैकेनिकल डिवाइसेस, है ना, दे नीड देयर
speed is very much slower than the CPU's speed. ठीक, तो इस स्पीड के गैप को तो आप कम नहीं कर सकते, ठीक है, उतना टाइम तो आपको लगेगा ही, तो उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें? by switching to another program. That's why we are keeping multiple programs. ठीक, but multiple program में problem क्या आई? When one program, है ना, if there are multiple programs and if one program is executing and if it is going for IO operation, then only you are switching to the another program. तो अगर फर्स्ट प्रोग्राम को आईओ ऑपरेशन करना ही ना हुआ और उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, उसको बहुत टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, and the job 2 or the program 2 which is waiting there in the memory, it needs millisecond of time, 30 millisecond of time, ठीक है, तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा. तो इसका मतलब क्या है? वो तब तक वेट करेगा जब तक कि पहला प्रोग्राम जो है आईओ ऑपरेशन की डिमांड नहीं करता. तो इस केस में क्या हो जाएगा? दूसरा वाला प्रोग्राम स्टारवेशन में चला जाएगा. व्हाट इज स्टारवेशन? इट नीड्स फूड एंड यू आर नॉट गिविंग इट, ठीक है, दैट इज स्टारवेशन. ये वर्ड हमारे ओएस से ही इंग्लिश वर्ड है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओएस. सो व्हेन अ प्रोसेस इज इन स्टारवेशन, when it needs some resources and it is not getting that resource within a stipulated amount of time, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में अगर वो नहीं दे पा रहे हो आप उसको और वो वेट ही करता रह जा रहा है, देन इट वी कॉल इट एज अ स्टार्व प्रोग्राम. ठीक है, स्टारवेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को. ठीक, तो इस चीज को कम करने के लिए हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच हुए, दैट वाज टाइम शेयरिंग सिस्टम. और टाइम शेयरिंग सिस्टम को ही हम मल्टीटास्किंग कहते हैं. एक मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद ही आप मल्टीटास्किंग दे पाओगे. याद रखिए, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे. You need multi-programming operating system. Your operating system should provide multi-programming concept. Then only you can go for multitasking or time sharing. Because to provide time sharing, you need multiple programs at the same time in the main memory, because you are sharing the CPU clock cycle among those programs which are there in the main memory. ठीक, इसलिए टाइम शेयरिंग जो है एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का, वेयर मल्टी प्रोग्रामिंग तो होना ही है, बट हियर सीपीयू इज एग्जीक्यूट्स मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग देम. ठीक है, एंड दैट स्विचिंग इज अकरिंग सो फ्रीक्वेंटली. ठीक है, so that the user can interact with each program while it is running. All the programs are running and you are just switching from one program to another, and CPU is also switching with you. Okay, so time sharing system is an interactive system where user can give input and gets output in between two. एक साथ 4 प्रोग्राम रन कर रहे हैं. जैसे कि आप सी का प्रोग्राम भी रन करते हैं, पीछे सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, ब्राउजिंग करने के लिए भी आपने किसी वेब ब्राउजर में कुछ ना कुछ आप ओपन करके रखे हैं. तो देयर आर 3 प्रोग्राम्स आर रनिंग. दोस 3 प्रोग्राम्स आर देयर इन द मेन मेमोरी, बट एट अ टाइम यू आर वर्किंग ऑन सिंगल थिंग. और आप जैसे स्विच करते हैं तो CPU हैज टू स्विच टू दैट प्रोग्राम. इन दैट केस इट इज यूजर इंटरैक्टिव. यूजर के हिसाब से CPU स्विच कर रहा है. ठीक है, अगर आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया है और आपने जो भी पढ़ना था पढ़ लिया और उसके बाद वापस आप अपने जो काम कर रहे थे उसमें चले गए, वो ओपन का ओपन ही है, तो इट इज इन स्लीप मोड. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है कि उस वेब ब्राउजर वाले प्रोग्राम को टेम्परेरी बैकअप ले ले और आपके जो दूसरे काम है उसको मेन मेमोरी में जगह दे दे. हो सकता है, अगर आप बहुत देर तक उसको यूज नहीं करेंगे, जब आप उसको फिर से ओपन करेंगे तो वो फिर से वापस लेके आ सकता है. इन दैट किस केस में होगा ये? व्हेन देयर इज लेस मेमोरी इन रैम. आप और प्रोग्राम्स ओपन करते जा रहे हैं और आपके पास जगह नहीं है मेन मेमोरी में, तब ये डिसीजन लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग स्वैपिंग कहते हैं. स्वैपिंग इज व्हाट? वी आर स्वैपिंग सम ऑफ द प्रोग्राम्स फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क. तो डिस्क में चला गया तो वो स्लीप मोड में है. दैट्स व्हाई इट इज इन द डिस्क. इट इज a different area inside the disk which is reserved just for this swapping. उसको हम लोग स्वैप स्पेस बोलते हैं. ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं. ठीक है, स्वैपिंग प्रोसेस में डिस्क का वो हिस्सा, जो वो स्पेस जहाँ पर आप टेम्पररी किसी भी प्रोग्राम को जो मेन मेमोरी में था लेकिन आपने अभी थोड़ी देर के लिए उसको बाहर कर दिया है क्योंकि यूजर उस पर काम नहीं कर रहा है, उसने और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लिए हैं जिसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है. तो देर इज़ नो स्पेस इन द रैम, देर इज़ नो रूम
for that program. So you are making room in the RAM by swapping out that browser वाला program to the swap space of the disk. ठीक है, ये हम बहुत कंसेप्ट क्लियर पढ़ेंगे आगे यूनिट 4 में पढ़ेंगे, बट दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग एंड स्वैप स्पेस जो डिस्क में होता है वहाँ हम उसको उस प्रोग्राम को आउट करके थोड़ी देर के लिए टेम्पररी स्लीप मोड में डाल देते हैं. ठीक है, सो दिस इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. एक साथ यूजर मल्टीपल प्रोग्राम्स से इंटरेक्ट कर सकता है एंड सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग दीज मल्टीपल जॉब्स बाय स्विचिंग अमंग देम. दैट्स इट. ठीक. देन नेक्स्ट आपका जो है वो है डेस्कटॉप सिस्टम. लेट मी शेयर द स्क्रीन. ये डेस्कटॉप सिस्टम जो है इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ. टाइप्स जब आपसे पूछेगा तो आप टाइप्स में वो नहीं यूज करेंगे, नहीं बताएंगे. ठीक है, जब आपसे टाइप्स पूछा जाए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बताएंगे, उसके बाद आप मल्टी प्रोग्रामिंग बताएंगे, देन टाइम शेयरिंग, देन आगे मैं आपको बताते जाऊंगी. ठीक है, ये डेस्कटॉप सिस्टम जब इवोल्यूशन आपसे पूछे, सिंगल यूजर, मल्टी बैच ऑपरेटिंग, देन मल्टी प्रोग्रामिंग, देन टाइम शेयरिंग विच इज ऑल्सो नोन एज multitasking, and then desktop system. Okay, तो फिफ्थ वन इज डेस्कटॉप सिस्टम. तो डेस्कटॉप सिस्टम क्या है? जो हमारे पीसीज जब आए, ठीक है, जब हमारे पीसीज आए, इनिशियली विंडोज ने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का था MS-DOS और एप्पल का था मैकिन्टोश. ठीक है, MS-DOS एंड एप्पल का था मैकिन्टोश. सो दीज वर द टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे पहले डेस्कटॉप सिस्टम में आए. जब जनरल यूजर के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स बने, इट वाज दिस टाइम जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था. उसके बाद ही डेस्कटॉप सिस्टम आया. ठीक है, तो इट वाज एक्चुअली 1970s, है ना. तो ड्यूरिंग दैट 1970 MS-DOS और एप्पल का मैकिन्टोश आया और ये सब सपोर्ट करते थे वो सारे फ्लेवर जो अभी तक आपने पढ़े. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का बाद में ये MS-DOS अपग्रेड हुआ और IBM ने उसको अपग्रेड किया और उसका OS/2 मल्टीटास्किंग सिस्टम उसको बनाया. ठीक है, तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो इन कंप्यूटर्स में यूज होते थे उसका बेनिफिट हमको मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिला. व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर? वेयर